जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि आज डूबकर मेहनत करो ताकि कल जब उभरो तो सबसे अलग निखरो। कहने का मतलब इसमें ये बताया गया है कि यदि आज आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं तो कल जब आप उभरेंगे, जब कल आपका रिजल्ट आएगा तो सबसे अलग आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये जो मैं आपको नोट में के समरी बताने जा रहा हूँ, ये आपके जो प्रीवियस एग्ज़ाम है 2023 में आ चुकी है। ठीक है, तो मैं आपको जो परीक्षा में जैसा सॉल्यूशन दिया हुआ वो ही बताऊंगा, और उसके अलावा जैसा आपको अलग से पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो किस टाइप से आप नोट्स तैयार करें वो भी मैं आपको आइडिया दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, कोल इज अ नेचुरल रिसोर्सेस विच कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द टोटल फॉसिल फ्यूल रिजर्व इन द वर्ल्ड। इसमें कहा गया जो कोल है वो क्या है, एक रिसोर्सेस है जो अप्रोक्सीमेटली कितना 85% पाया जाता है, तो टोटल फ्यूल्स होता है उसका रिजर्व है किसमें, वर्ल्ड में। द कोल डिपोजिट्स ऑफ इंडिया ऑक्योर इन टू डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें लिखा है स्ट्रेटोग्राफिक्स हॉरिजॉन्स गोंडवाना एंड इट्स टेरिटरीज, जो गोंडवाना और टेरिटरीज में पाया जाता है। गोंडवाना कोल्स कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 99% ऑफ द कंट्री कोल रिसोर्सेज, जो गोंडवाना है वो कॉन्ट्रीब्यूट्स करता है 99% कोल्स का उसके रिसोर्स के रूप में, उसके स्रोत के रूप में। इसके बाद बताया गया है दीज माइंस आर लोकेटेड इन द पेनिनसुलर इंडिया, जो कहाँ पे पाई जाती है, पेनिनसुलर इंडिया में पाई जाती है। इन द साउथ एस्टेरियन quadrant bound by the 78 degree E longitudes and 24 डिग्री एन मतलब यहाँ पर नॉर्थ होता है लैटिट्यूड्स। तो दस लिविंग ऑफ मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री डेवोट ऑफ एनी कोसल्स डिपोजिट्स द मेजर गोंडवाना कोल फील्ड्स आर रिप्रेजेंटेड by isolated basins which occur along prominent present day rivers such as Damodar, Kol, Son, Mahanadi, Pench, and Godavari. The relatively minor resources of the territories coal is located on the either एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जो मोस्टली कहाँ पाया जाता है, पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कोल कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इंटू 2 कैटेगरीज। अब मेनली रूप से कोल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कुकिंग एंड नॉन कुकिंग कोल। तो कुकिंग कोल होता है, कुकिंग कोल आर डेट विच हैव केकिंग प्रॉपर्टीज एंड विच इज इन द metallurgical industries, again depending on the quality of coke प्रोड्यूस बाय दिस कोल। जो क्वालिटी होती है कोक की उसको किससे प्रोड्यूस किया जाता है, कोल से प्रोड्यूस, मतलब उस क्वालिटी से कोक के द्वारा ही किसको प्रोड्यूस किया जाता है, कोयले को या कोल को। तो इट इज सब डिवाइडेड इनटू प्राइम कुकिंग कोल, मीडियम कुकिंग कोल एंड सेमी कुकिंग कोल। सिमिलरली नॉन कुकिंग इज ऑल्सो कैटेगराइज इन 7 कैटेगरीज या 7 ग्रेड A to G। जो कोल होता है उसको 7 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है A to G तक। तो डिपेंडिंग ऑन द कैलोरिक वैल्यू, उसकी जो कैलोरिक वैल्यू होती है उसके अनुसार उसको 7 ग्रेड में या 7 ग्रेड इसमें क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना जब आप इस पैसेज को पढ़ते हैं तो आपको इसका एक सामान्य अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करनी है ताकि आपको आइडिया लग सके कि यह पैसेज किसके बारे में दी हुई है। जब आप उसका टाइटल लिखें और नोट्स लिखें तो आपको थोड़ा सा उसमें आपकी हेल्प हो सके। अब जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज इन इट्स पॉइंट, और सेकंड क्वेश्चन इसमें रहेगा गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। तो इसमें क्या रहता है, जो टाइटल रहता है वो आपका 1 मार्क्स का रहता है और जो आपको नोट्स बनाने होते हैं वो 3 मार्क्स के रहते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर बी से, क्योंकि सबसे पहले डिफिकल्ट टास्क होता है टाइटल की, हाउ कैन वी फाइंड द टाइटल, कि हम टाइटल को कैसे देखें। तो गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, जैसा कि मैंने आपको क्लास में ही बताया होगा कि जो टाइटल होता है वो आपको फर्स्ट या लास्ट लाइन में मिल जाता है एक। और यदि आप इसको टाइटल को वैसे फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि जो वर्ड बार बार रिपीट होगा वो क्या होगा, टाइटल होगा। ठीक है, जैसे आपको फर्स्ट लाइन पे इसमें दिख रहा है कोल एज नेचुरल रिसोर्सेज, तो यहाँ पे कोल एज नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो जाएगा, इसका टाइटल हो जाएगा। चलिए इसको चेक भी करते हैं।
देखो जैसे आंसर में दिया हुआ है कोल या फिर आर नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये क्या हो गया आपका टाइटल हो गया। यदि आपको ऐसा नहीं पता तो सीधा आप क्या लिख सकते हो, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ कोल, ये भी टाइटल हो जाएगा। अब जैसे आपको जो परीक्षा दल में नोट्स दिए गए हैं तो ये आपको 3 मार्क्स नहीं दिला सकते, क्योंकि 5 लाइन्स के थ्रू आपको 3 मार्क्स नहीं मिल सकते, ठीक है। और आपको याद रखना है कि नोट्स जो कभी होते हैं वो मैक्सिमम लिमिट उसकी जो होती है 5 से लेकर 7 वर्ड होती है, इससे ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए जाते, ठीक है। जो 1 लाइन के या 1.5 लाइन के नोट्स नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो नोट्स मैंने सेल्फ तैयार किए हम उनसे प्रैक्टिस करते हैं। और आपको याद रखना है जब आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स बनाते समय आपको एक टाइटल देना है और उसका सब टाइटल देना है, उसी के अनुसार अंदर उसमें लिखते जाना है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको नोट्स बनाया मैं बता रहा हूँ, तो इसमें जो टाइटल होगा वो क्या होगा, कोल आ नेचुरल रिसोर्सेज। अब बात करते हैं नोट्स की। जैसे मैंने नोट्स फर्स्ट पैरा से उठा लिया क्या, कोल एज आ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से पहले क्या उठा लिया, कोल एज आ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे मैंने पैरा फर्स्ट से इसको उठा लिया कि कोल एज आ नेचुरल रिसोर्सेज, तो यहाँ पे मैंने क्या बता दिया, इफ मैंने लिख दिया 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा टाइटल हो गया। लेकिन एक टाइटल कौन सा होगा, ये जो नोट्स होगा वो सब नोट्स होगा, मतलब मेन नोट्स होगा। अब सब नोट्स इसके अंदर जैसे अपन इसमें लिखते हैं 1.1, 1.2, 1.3। जैसे मैंने 1.1 में लिख दिया कोल एज 85% ऑफ द टोटल पीस। टोटल पीस होता है उसमें कोल कितना होता है, 85% होता है। 2 डिस्ट्रिक्ट्स स्ट्रेटोग्राफिक्स गोंडवाना एंड टैटिस, जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं गोंडवाना और टैटिस, वहाँ पे मोस्टली पाया जाता है। और थर्ड में देखो जैसे मैंने इसमें लिख दिया है गोंडवाना कोल कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 99% ऑफ द कंट्री, ठीक। ये फर्स्ट नोट्स हो गया। सेकंड नोट्स की बात करें, जैसे मैं इसमें लिखा है दिस माइंस लोकेटेड पेनिनसुलर, तो मैंने जो सेकंड इसका जो उठाया है वो कहाँ से उठाया है, तो सेकंड मैंने इसको उठाया है सेकंड पैरा, जैसे इसमें लिखा हुआ है दिस माइंस आर लोकेटेड पेनिनसुलर इंडिया, तो यहाँ से मैंने इसका सेकंड नोट्स उठाया है। अब इसी सेकंड पैरा से मैं इसको 2.1, 2.2, 2.3 करके इसमें से 3 नोट्स बना दूंगा, ठीक है। इस टाइप से आपको नोट्स बनाने हैं। यदि आप ऐसे नोट्स बनाते हैं तो आपको एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से उठाया तो फिर मैंने इसको बना दिया। जैसे आपने देखा उसमें, जैसे मैंने फर्स्ट इसमें क्या लिख दिया 2.1 में द साउथ ईस्टर्न, तो 70 डिग्री सेल्सियस ईस्टर्न और 24 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ लैटिट्यूड्स में पाया जाता है। 2.2 में मैंने लिख दिया था मेजर गोंडवाना कोल फील्ड्स, जो आइसोलेटेड है वो कौन सी है, बेसिन्स में है, ये भी बता दिया। इसके बाद जो मैन है वो मैंने बता दिया 2.3 में बता दिया इट अक्वायर्स मेजर रिवर, जो कुछ रिवर होती हैं, दामोदर हो गया, कोल हो गया, सोन हो गया, महानदी हो गया, इसमें इसको क्या एक्वायर किया जाता है, मतलब वहाँ से इसको निकाला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट तो जो मैंने नोट्स 3 बनाया है, जो मैंने थर्ड नोट्स बनाया है वो कहाँ से बनाया है, तो मैंने वो थर्ड पैरा से बनाया है। जैसे इसमें लिखा है कैन कोल बी ब्रॉडली क्लासीफाइड 2 कैटेगरीज, अपन से लिख सकते हैं कोल क्लासीफाइड 2 कैटेगरीज। अब जो सब टाइटल देंगे उसमें लिख सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 3.3 कैसे नोट्स बनाएंगे। तो 3.3 में मैंने आपको बताया है कि कुकिंग, जैसे मैंने लिखा ब्रॉडली क्लासीफाइड 2 कैटेगरीज, ठीक है, या फिर कोल्स कैटेगराइज्ड, तो कुकिंग एंड नॉन कुकिंग कोल हो गया, ठीक है। 3.2 में मैंने दे दिया कुकिंग कोल, तो बिच कैकिंग प्रॉपर्टीज 7 ग्रेड का जो कोल हो गया वो कैटेगराइज हो गया, A to Z में हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें ये है कि यदि आप इस टाइप से नोट्स तैयार करते हैं तो आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हैं, पर बस आपको याद ये रखना है कि आपको जो नोट्स देना है वो 1.23 करके नहीं देना है, वो आपको 1.1 पहला 1 दिया, फिर 1.1, 1.2, 1.3 इस टाइप से देना है, ताकि आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके। और मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं कि जब भी आप किसी भी पैसेज को पढ़ते हैं, चाहे वो अनसीन पैसेज हो, चाहे नोटबुक की समरी बनानी हो उसकी, ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो पैसेज है उसका एक सामान्य अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो होती है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एक सामान्य समझ। यदि आप उसको समझ लेते हैं तो आपको उसका नोटिस, उसकी नोट्स बनाने में, है ना, उसका टाइटल फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और मैं आपको बता दूं कि आप 3 टाइप से जो टाइटल है उसको फाइंड कर सकते हैं। पहला तो क्या होता है कि जो टाइटल होता है वो आपको फर्स्ट या लास्ट लाइन में मिलेगा, जो टाइटल होगा वो आपको या तो फर्स्ट लाइन में मिलेगा या फिर मिलेगा लास्ट लाइन में, ठीक, एक हो गया। और दूसरी बात होती है कि जो वर्ड रिपीट होता है या रिपीटेशन ऑफ वर्ड, जो बार बार रिपीट होगा, जो क्या होगा बार बार वर्ड रिपीट होगा, वो भी क्या होगा टाइटल होगा। इसके बाद
मैंने वही बताया था आपको, फर्स्ट या लास्ट लाइन में आपको टाइटल मिल जाता है। नोट्स बनाते समय आपको वही याद रखना है कि आपको नोट्स पॉइंट में बनाने हैं कैटेगरीज वाइज, ठीक है। एक पैरा को उठाया, उसमें से 3 नोट्स निकाल लिए, दूसरे पैरा को उठा के 3 नोट्स निकाल लिए, तीसरे पैरा उठाकर 3 नोट्स निकाल लिए। तो इससे आपके नोट्स भी अट्रैक्टिव लगेंगे और आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।